बीजेपी ने आगामी लोकसभा का चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ना चाह रही है। तभी तो चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। भाजपा ने शनिवार को 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 34 मंत्रियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें पार्टी ने आम चुनावों में प्रत्याशी बनाया है। 195 लोकसभा में कई ऐसी सीटें भी हैं जहां से मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं मिला। ऐसा नहीं कि टिकट कटने वालों में 1 से 2 सांसद हो, हैं तो कई, लेकिन चर्चाओं में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, साध्वी प्रज्ञा, केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बाराल के अलावा सांसद रमेश विदुरी तक शामिल हैं। कयास तो कई तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है अभी तक खुलासा नहीं हुआ। हो सकता है पार्टी आलाकमान का प्लान इन नेताओं को किसी और सीट से उतारने का हो। खैर, इस बीच टिकट से वंचित रहे कई सांसदों ने प्रतिक्रिया दी है, जिससे तय लग रहा है कि आलाकमान और टिकट से वंचित नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कभी बीजेपी के कद्दावर नेता रहे डॉक्टर हर्षवर्धन भी उन्हीं नेताओं में से एक है जिन पर अब तक बीजेपी आलाकमान ने भरोसा नहीं जताया है। डॉक्टर हर्षवर्धन को अपनी राजनीतिक करियर को लेकर शायद आभास हो गया है, तभी तो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर राजनीति से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 30 साल से अधिक के शानदार चुनावी करियर में मैंने सभी 5 विधानसभा और 2 संसदीय चुनाव लड़े, जो मैंने बड़े अंतर से जीते, और पार्टी संगठन के साथ साथ राज्य और केंद्र की सरकारों में कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया। अब मैं अपनी जड़ों की ओर वापसी करने के लिए अनुमति चाहता हूं। वहीं भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी टिकट काटे जाने पर प्रतिक्रिया दी है। प्रज्ञा ठाकुर से जब पूछा गया कि आखिर पार्टी ने उन्हें आगामी लोकसभा के लिए टिकट क्यों नहीं दिया, तो इस पर उन्होंने कहा, यह संगठन का निर्णय है। इसमें यह नहीं सोचना चाहिए कि क्यों टिकट कटा, कैसे कटा। मैंने पहले भी टिकट नहीं मांगा था और अब भी नहीं मांगा है। आगे प्रज्ञा ठाकुर ने बताया, हो सकता है मैंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जो मोदी जी को पसंद नहीं आए, और उन्होंने कहा था कि मुझे माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग ली थी। इसके अलावा रमेश विदुरी ने भी लोकसभा का टिकट कट जाने पर प्रतिक्रिया दी है। जब मीडिया ने विदुरी से बात की तो उन्होंने इशारों ही इशारों में नए उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा कि कई बार बाहर से आए मेहमानों के लिए नई चादर बिछाई जाती है, जबकि घर के लोग पुरानी चादर पर ही सो जाते हैं। रमेश विदुरी ने कहा, पार्टी हाईकमान ने क्या सोचा होगा ये उसकी नॉलेज में होगा। बड़ी पार्टी है, परिवारों की पार्टी नहीं है। हम लोग विचार के लिए लड़ने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं हम लोग। पार्टी में लोग आते हैं बाहर से, तो उनके लिए जैसे मेहमान घर में आता है उसी तरह नई चादर बिछाई जाती है। परिवार के लोग पुरानी पर सोते कि आज मेहमान आया है, इसलिए परिवार के लोगों को मजबूत दिल करके मान सम्मान करके रखना होता है।